खबर सबसे पहले भोपाल से मिल रही है, जहां पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इंदौर और रतलाम से मेयर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो रतलाम से प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। वहीं ग्वालियर सीट पर अब भी बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। तो देखिए, जो 3 सीटें रह गई थी जिन पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया था, उनमें से 2 पर एक बार फिर से बीजेपी ने लिस्ट जारी कर नाम ऐलान कर दिया है। हालांकि ग्वालियर सीट पर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है, वहां पर अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन उसके अलावा इंदौर और रतलाम सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर सीट पर अब भी बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इंदौर और रतलाम से मेयर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं रतलाम से प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी कब तक अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी भी एक सीट पर मंथन जारी है। उसके अलावा इंदौर और रतलाम के लिए नामों का ऐलान हो चुका है। देखिए, ग्वालियर से प्रत्याशी कौन होगा, अब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वहां पर पैच फंसा हुआ है और बीजेपी के बड़े नेता इस पैच को सुलझाने में जुटे हुए हैं। कल ग्वालियर में भी बैठक हुई, बैठक में भी निष्कर्ष नहीं निकला। भोपाल में बैठक हुई, सुबह फिर बैठक हुई, बड़े नेता बैठे, लेकिन नाम का ऐलान आखिरकार नहीं हो पाया। इंदौर से बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव हो, ऐलान बीजेपी ने कर दिया। आरएसएस से आते हैं और एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी थे, इस्तीफा दिया कुछ देर पहले ही और आधिकारिक तौर पर अब नाम का ऐलान भी हो गया। देखिए, एक साफ सुधरी और सुंदर छवि वाले पुष्पमित्र भार्गव आते हैं और आरएसएस से जुड़ाव इनका रहा है, और ऐसे में कई नाम चले इंदौर में, और पुष्पमित्र भार्गव को लेकर इंदौर बीजेपी के नेता एकजुट हो गए और इसीलिए पुष्पमित्र भार्गव के नाम पर मोहर लग गई। मधु वर्मा, इसके अलावा जीतू जिराती और डॉक्टर खरे पिछड़ गए। पुष्पमित्र भार्गव ने बाजी मारी और उनके नाम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया। देखिए, इसके अलावा रतलाम से बात करें तो प्रहलाद पटेल पर मोहर लगाई है बीजेपी ने। वो वहां से महापौर पद के प्रत्याशी होंगे, ओबीसी चेहरा है और स्थानीय क्षेत्र में होल्ड रखते हैं। रतलाम में ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी की बड़ी तादाद है रतलाम एरियाज में, तो ओबीसी को साधने के लिहाज से ये आखिरकार प्रहलाद पटेल के नाम पर मोहर लगा दिए। देखिए, रतलाम और इंदौर दोनों जगह तो बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन एक जगह यानी ग्वालियर जो मालवा निमाड़ है, वहां पर बड़े नेताओं के बीच में कोई एक नाम को लेकर एक राय नहीं बन पाई है। नेता बहुत सारे हैं, लेकिन नाम का ऐलान एक होना है और एक नाम पर अब तक राय नहीं बन पाई है। बीजेपी वो राय बनाने में जुटी हुई है। देखिए, कांग्रेस में भी कुछ यही हाल बचे हैं, वहां भी रतलाम में प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी अब तक ऐलान नहीं कर पाई है। तो देखिए, 15 नामों का ऐलान हो गया। 16 नगरीय निकाय सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। एमपी में 16 नगरीय निकाय ही है और बीजेपी ने भी 15 सीटों पर ऐलान कर दिया प्रत्याशी का। महापौर के लिए तो कांग्रेस की भी कुछ वही स्थिति है, लेकिन बीजेपी ग्वालियर में एक नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है और कांग्रेस पार्टी रतलाम में। देखिए, इंदौर में नाम को लेकर बड़ा सियासी घमासान देखा गया, लेकिन पुष्पमित्र भार्गव सबसे आगे निकल गए। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उनकी जो बेबाक और सुंदर छवि है, कोई विवादों से उनका नाता नहीं रहा है और उन्होंने जिस तरीके से देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से उन्होंने देखिए अपने पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने एलएलबी की। एलएलबी के बाद वो लगातार देखिए इस बार एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और इसके अलावा इससे पहले भी वो विधि विभाग में रहे हैं। और महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रहलाद पटेल एक चौंकाने वाला नाम रहा। वहां से कई नाम ऐसे चले कि सीनियर नेताओं ने उन नामों का विरोध किया, लेकिन आखिरकार पार्टी ने ये बात समझी कि ओबीसी प्रहलाद पटेल के सहारे सध जाएगी और 23 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, दोनों ही जगह पैच इसलिए भी उलझा था क्योंकि 18 में बीजेपी को मालवा निमाड़ में झटका लगा था और ये तो वो महत्वपूर्ण सीट है जहां से
बीजेपी की के होल्ड वाली सीटें, विधानसभा सीटें, वो बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। अब इसलिए इंदौर से को एक ऐसा चेहरा बीजेपी लेकर आई है, मधु वर्मा, जीतू जिराती जैसे पॉलिटिकल जो चेहरे हैं वो पिछड़ गए, बीजेपी ने उन पर मोहर नहीं लगाई। देखिए, दरअसल इसके पीछे बड़ी बात यह है कि जो लोकल के बड़े नेता थे उनकी राय एक नहीं हो पा रही थी, इसीलिए एक अलग से नाम पुष्पमित्र भार्गव का बीजेपी ने ऐलान कर दिया। कुछ यही हाल रतलाम में प्रहलाद पटेल के नाम पर हुआ, जैसे तैसे करके सभी नेता एकजुट हुए प्रहलाद पटेल के नाम पर, और बीजेपी की इसमें पीछे ओबीसी रणनीति नजर आई। लेकिन पैच ग्वालियर में अभी भी उलझा हुआ है, और वो कब तक उलझा रहेगा ये देखिए, कम से कम आज तो नाम नहीं आने वाला, आने वाले 1-2 दिन बाद ही ग्वालियर में महापौर पद के प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो पाएगा। कल दिग्गज ग्वालियर में बैठे, लेकिन दिग्गजों की बैठक भी काम ना आई, अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। मतलब साफ है, अंदर खाने में टसन चल रहा है, कोई एक नाम पर बीजेपी अब तक मोहर नहीं लगा पाई। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जिनको जिताने की जिम्मेदारी है ग्वालियर महापौर प्रत्याशी को, वो नेता कोई एक नाम को लेकर अब तक एक राय नहीं हो पाए। अब वो कब तक हो पाते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो दूसरी तरफ आज देखिए, कमलनाथ इंदौर में है, तो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो लाजमी है रतलाम में कांग्रेस के महापौर कैंडिडेट को लेकर चर्चा भी हो सकती है। इसके बाद इंदौर से सीधा दिल्ली रवाना होंगे कमलनाथ। तो उम्मीद है कि आज या कल तक कांग्रेस पार्टी नाम का ऐलान कर देगी रतलाम से महापौर प्रत्याशी के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा खींचतान कांग्रेस बीजेपी में दिख रही है, जो कि ग्वालियर से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अब तक बीजेपी ऐलान नहीं कर पाई है। ठीक, अब कैसे सामंजस्य बनेगा, नाम बहुत सारे हैं, माया सिंह भी है, लेकिन उम्र का क्राइटेरिया आड़े आ रहा है माया सिंह का, इसके अलावा समीक्षा गुप्ता है। बिल्कुल, अब इनमें से कौन नाम मिलाकर कहीं ना कहीं जो पेंच की स्थिति अभी फंसती हुई नजर आ रही है, एक सीट को लेकर बीजेपी की तरफ से ग्वालियर में, और कांग्रेस अब तक रतलाम सीट पर ऐलान नहीं कर पाई है। नाम का इंतजार है कि कब तक इन सीटों पर भी नाम के ऐलान होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका प्रमोद, अपडेट्स पहुंचाने के लिए।